फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टिनो म्यूजियम में आज भी एक ऐसी शापित गुड़िया मौजूद है जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको दुनिया की ऐसी शापित गुड़िया के बारे में बताने वाला हूँ जिसने न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस किसी ने भी इस गुड़िया को अपने पास रखा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस शापित गुड़िया की पूरी कहानी। ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले एक बच्चे रॉबर्ट यूजिन ऑटो को 96 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वो नौकर काला जादू जानता था और वो रॉबर्ट यूजिन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू किया था और फिर उस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफी खुश था। जल्दी ही उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लिया। वो पूरा दिन गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसके साथ खेलता और रात को उसी के साथ सोता भी था। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता था और उसके कमरे में गुड़िया के लिए अलग से कुछ अलमारियां भी बनी हुई थी। इन अलमारियों में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कई कपड़े खरीद कर रखे थे और रॉबर्ट हर रोज गुड़िया को नए नए कपड़े पहनाता था। लेकिन जल्दी ही हालत बदलने वाले थे। रॉबर्ट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वो उसे असल इंसान मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में उथल पुथल कर दिया है तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रॉबर्ट सिर्फ एक ही जवाब देता कि ये सब वो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि गुड़िया उसके साथ ना सोकर उसके सामने बैठी थी और उसे लगातार घूर रही थी। ये देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियां भी हवा में हिलने लगी हैं। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। ये सब देखकर ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है या फिर कोई किडनैपर उसके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे ही वे भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए तब तक सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा बैठा हुआ था। वहीं कमरे में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और गुड़िया भी उसी पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद न जाने रॉबर्ट को क्या हुआ, उसका प्यार गुड़िया के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वो दिन भर उस गुड़िया के साथ अकेले में बातें करता रहता। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस गुड़िया से बात करते हुए देखा है। वो गुड़िया भी उस बच्चे से बात करती है। यही नहीं, उन लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा है जब उस घर में कोई भी नहीं होता था। अब रॉबर्ट के माता पिता को उनके कमरे में से अजीबोगरीब आवाजें भी आने लगी। ये आवाज किसी बड़े व्यक्ति जैसी होती थी। आवाज सुनकर जैसे ही रॉबर्ट के माता पिता उसके कमरे में जाते तो उन्हें कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और गुड़िया मिलती। जब वे उस आवाज के बारे में रॉबर्ट से पूछते तो वो सीधे उस गुड़िया की तरफ ही इशारा कर देता। उसने बताया कि कई बार गुड़िया गुस्सा भी हो जाती है, वो कमरे में रखा फर्नीचर फेंकने लगती है। इसी बीच रॉबर्ट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालत में मिलने लगे थे। जब दोबारा रॉबर्ट से इसके बारे में पूछा गया तो फिर से उसने गुड़िया की तरफ ही इशारा कर दिया। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होती गई। रॉबर्ट के घर ही नहीं बल्कि अब उसके पड़ोसियों के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनके घर का सामान भी अब इसी हालत में बिखरा हुआ मिलने लगा। धीरे धीरे इस गुड़िया के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। जब खबर ज्यादा फैलने लगी तो रॉबर्ट के माता पिता भी परेशान हो गए। फिर एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर उसे घर के एक कोने में रख दिया, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए वो न्यूयॉर्क चला गया। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पेरिस आया, जहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद वापस अमेरिका आ गए। रॉबर्ट ने पुराने घर से सारी चीजें उठाई और पत्नी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीजें रॉबर्ट ने घर से उठाई थी उसमें वो गुड़िया भी शामिल थी। रॉबर्ट अब भी उस गुड़िया को बिल्कुल भी नहीं भूला था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए एक कमरा तक बनाकर रखा था। उस कमरे में खूब सारे खिलौने भी रखे थे। रॉबर्ट पत्नी को कहता है कि
कि ये खिलौने उस गुड़िया के लिए ही रखे हैं। जब पत्नी को ये सब पता चला तो कुछ समय में वो रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि जैसे पति के नाम पर उसे कोई बच्चा मिल गया हो। उसने रॉबर्ट से विनती की कि वो उस गुड़िया को कमरे से बाहर निकाल दे। जब भी रॉबर्ट गुड़िया से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि वो हमेशा कमरा बंद करके ही उस गुड़िया से मिलता था। इसी बीच फिर से गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। वो कभी दूसरे कमरे में तो कभी किसी खिड़की पर बैठी हुई दिखती। खिड़की में गुड़िया को इस तरह बैठा देख वहां से गुजरने वाले लोग भी परेशान होने लगे। यहाँ तक कि रॉबर्ट के रिश्तेदार भी उससे कहने लगे कि वो जब भी उसके घर पर आते हैं तो उन्हें वहां किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जबकि रॉबर्ट को इस तरह की कभी भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। कहा जाता है कि रॉबर्ट गुड़िया की इन हरकतों का आदी हो चुका था, इसलिए उसे ये सब चीजें अब नॉर्मल लगती थी। और ऐसे ही समय बीतता गया एंड 1974 में रॉबर्ट की मौत हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने जब इस गुड़िया को देखा तो उसने उसे बॉक्स से निकालकर अपने पास रख लिया और एक बार फिर से घर में डरावनी चीजें होने लगी। उस बच्चे ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उसे जान से मार देना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। दरअसल गुड़िया को म्यूजियम के अंदर एक शीशे के डिब्बे में रखा गया था। कई बार गुड़िया को छोड़कर म्यूजियम की बाकी की सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती थी। रात के समय तो म्यूजियम से बच्चे की रोने की आवाजें तक आती थी। म्यूजियम के पास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत म्यूजियम वालों से की। इसके बाद म्यूजियम के लोगों ने गुड़िया के लिए एक अलग से स्पेशल केबिन बनवाया जिसमें आज भी वो गुड़िया रखी हुई है। दर्शन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो भी शख्स इस गुड़िया की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है तो उस आदमी को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस आदमी की जिंदगी में डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के अकॉर्डिंग ट्रिप एडवाइजर यूजर हावर्ड आरके को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। हावर्ड ने बताया कि साल 2009 में उन्होंने रॉबर्ट डी डोल की परमिशन के बिना उसकी फोटो लेनी चाहिए। उन्होंने गुड़िया की 50 से भी ज्यादा फोटो ली, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी थी। हावर्ड ने बताया कि वो लोग दोबारा म्यूजियम में गए, उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया, तब भी उन्होंने गुड़िया की परमिशन नहीं मांगी और जब घर आकर देखा तो पूरी डिस्क ब्लैक थी। हावर्ड ने बताया कि उसके बाद से मेरे साथ घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को डरावनी आवाजें आने लगी और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। मैं बस यही कहूँगा कि जिसे भी गुड़िया के साथ फोटो खिंचवानी हो पहले वो गुड़िया से परमिशन लें, फिर ही उसकी फोटो लें। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो एंड स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर से इसे शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।